हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। हो रहा आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए जीके का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपके साथ पूरे 50% डिस्कस करूंगा और इसके अंदर साथ में करंट अफेयर भी इंक्लूड है। और उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आपको पता है इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना है। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और अब आप सब बच्चे मुझे फटाफट बताओ कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पेपर में स्पेसिफिक डेट पूछी जाए तो स्पेसिफिक डेट है 17 दिसंबर 1931। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अब आप मुझे बताओ कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जून को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कि विरूपाक्ष मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अब आप मुझे बताओ कि जो ये विरूपाक्ष मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। और आप बता दूं कि ये मंदिर शिव जी भगवान को डेडिकेटेड है। ये किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटका में, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। देखो आप इसके अंदर मुझे ये बताओ कि भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर के लिए आपको इतना ही समय दे सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी क्विज है, हम इसके अंदर फटाफट 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1882 में, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब आप मुझे बताओ कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, ये किसे कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुड्स डिस्पैच को। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना इनमें से किसने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, ये की थी गयासुद्दीन तुगलक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आप बताओ कि इनमें से किस आर्टिकल के तहत राज्य यानी स्टेट में जो राज्यपाल यानी जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इसके अंदर आपने जरूर याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये की जाती है अनुच्छेद 156, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि मालवा पठार निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। अब आप बताओ इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि वो मालवा पठार का हिस्सा नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये तीनों के तीनों मालवा पठार के हिस्सा है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो कौशल अन्य नियोक्ताओं को हस्तांतरित की जा सकती है उन्हें डैश कहा जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य कौशल। फाइन। ऐसे क्वेश्चन एसएससी अपने पेपर में बहुत बार रिपीट करती है और मैं इसके अंदर आपसे प्रीवियस ईयर के पेपर ही डिस्कस करता हूं और इसके अंदर मैं हर लेवल को लेके चलता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा उद्योग है जो भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें कि साल भर यानी पूरे साल उसमें वर्षा होती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य रेखा प्रदेश। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या ओडिशा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में।
यह झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। आपको पता होगा जजिया क्या है, एक जजिया कर यानी ये टैक्स है, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब ने। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 है कि पीने के लिए उपयुक्त जल को डैश कहते हैं, स्वास्थ्यकर, चमकीला, पेय या आरोग्यकर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पे, ठीक है। देखो इसके अंदर आंसर भी गिवन है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 है किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होती है डैश में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ पे किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होती है और इनमें से किस ऊर्जा में उतनी वृद्धि हो जाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते। 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह यानी 6 महीने तक, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। एसएससी ओथ से भी यानी शपथ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। ये किसके द्वारा दिलवाई जाती है, ये दिलवाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है। अब आप बताओ कि प्रोटॉन पर आवेश निम्न में से किसके आवेश पर बराबर है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या हल्का कण। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा एक तत्व है जो धातु नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। और आप मुझे बताना है कि इसका क्या नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी, कॉफी, चाय, रबड़ या नारियल। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार कॉफी फसल की खेती की गई थी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने दोस्तों कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहिंसा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी, 1854 में, 1856 में, 1857 में या 1858 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वच्छता सर्वेक्षण। अब आपके एक करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अब आपने ध्यान से क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ना है और मुझे आंसर देना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या पटना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली, ठीक है। मैं क्वेश्चन को 1 से 2 बार इसलिए रिपीट करता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन और आंसर यहीं पे याद हो जाए ताकि आपको बार बार रिवीजन ना करनी पड़े, लेकिन आपने पीडीएफ से इसकी रिवीजन भी जरूर करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए कितने जरूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी, 60, 61, 70 या 86। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61 यानी 61 खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऐसा कौन और भारत देश है, वो है इजराइल। फाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, 1.9 करोड़, 3 करोड़, 5.1 करोड़ या 7.5 करोड़। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.9 करोड़, ठीक है। आपने याद रखना है किस संस्थान ने डाटा दिया, ये दिया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कोंगो, घाना,
माली या म्यांमार। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? ये हाल ही में किस देश में हुई है? चीन, नेपाल, भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आपने इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, कि नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार है? MS धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दिया उनका आंसर सही है, आप अपने आंसर जरूर मैच करते चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब हम बताओ यह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। आप वीडियो को पूरी देखा करो, क्यों? क्योंकि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन आगे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत नेपाल देश की सहायता कर रहा है? अरुण 1, अरुण 3, बन्नेपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण 3, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार ने निम्न में से भरूच में बादबूद परियोजना के लिए अनुमति प्रदान की है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या सिक्किम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की है? ये हाल ही में पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 यानी 7,500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है। पेपर में इस अमाउंट से भी क्वेश्चन बन सकता है और ये पूछ सकते हैं कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल भी, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि हाल ही में 7500 करोड़ रुपए एशियाई विकास बैंक ने कौन सी रैपिड रेल के लिए मंजूरी दी है? तो वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी, 2 मार्च, 19 अगस्त या 5 अप्रैल को। यह फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा का, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार ने इथेनॉल समीक्षण कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल समीक्षण का लक्ष्य रखा है? 2030, 2040, 2022 या 2025। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2022, ठीक है। पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि सरकार ने 2022 तक कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल समीक्षण का लक्ष्य रखा है? तो वो है 10%, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बने आपने ध्यान रखना है, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि निम्न में से किस देश ने चीनी ऐप्स इक्वी और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? ताइवान, ईरान, इराक या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताइवान ने, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने सभी सेवाव्रत या सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है? ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने कि ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदी है? ये क्वेश्चन तो देखना हर पेपर में बनेगा। 22 करोड़ रुपए में, 122 करोड़ रुपए में, 282 करोड़ में या 222 करोड़ में, यानी 222 करोड़ में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 222 करोड़ रुपए में, ठीक है। और पेपर में ये पूछ सकते हैं हाल ही में किसने IPL 2020 सीजन की स्पॉन्सरशिप खरीदी है? तो वो है ड्रीम 11 और ये इन्होंने 222 करोड़ रुपए में खरीदी है, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने कि जल में डैश मिलाकर
क्लोरीनेशन किया जाता है। अब हम बताओ कि जल यानी पानी में क्या मिलाकर क्लोरीनेशन किया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थैलोफाइटा, बायरोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नगन भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। बीजाणु, कोपल, अंकुर या बीज पत्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजाणु। ठीक है, इसे बीजाणु कहते हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि ऐच्छिक पेशी डैश पेशी भी कहलाती है। रेखित, चिकनी, हृदय या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखित। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने कि निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति दे सकते हैं। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा सरकार अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को डैश हटा सकती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा यानी जो सरकार अर्थात प्रधानमंत्री का नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री मिश्रण नहीं है? ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अब बताओ इनमें से भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? शीशम, साइप्रस, अबुनस या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइप्रस। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है? अहिंसा, असत्य, अपिग्रह या ब्रह्मचार्य। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मचार्य। फाइन। और नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वॉइसरॉय बर्मा युद्ध से संबंधित है? ये कौन सा वॉइसरॉय है? डलहौजी, डफरिन, डलहौजी और डफरिन दोनों या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइन। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया लेकिन आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी लास्ट, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुझे आशा है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप मुझे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।